जय श्री राम, जय नारी सरकार, जय आर्यावर्त। एक हम फिर एक नई साधना लेकर आए हैं जो माता पार्वती के त्रिशूल साधना है और ये भी त्रिकालदर्शी है। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके, जानकारी मिल सके, क्योंकि हम आते रहते हैं एक नई साधना लेकर। तो ऐसे ही आज हम फिर लेकर आए हैं। त्रिशूल साधना है और ये बहुत पावरफुल साधना है और त्रिकालदर्शी साधना है। इस समय आपको एक त्रिशूल की जरूरत पड़ेगी साधना में। अब त्रिशूल कैसा होना चाहिए? त्रिशूल देखो, लोहा का भी होता है, पीतल का भी होता है, तांबे का भी होता है, चांदी का भी बनवाते कई लोग। तो वो आप अपने अनुसार जिसका भी बनवाना हो तो आप वैसा त्रिशूल बनवा सकते हो। और त्रिशूल छोटा बड़ा कैसा भी हो वैसा बनवा सकते हो। जरूरी नहीं कि बड़ा ही हो, छोटा सा हो, इतना छोटा सा भी चल जाएगा कि आप उस त्रिशूल को पर्स में रख सको। क्योंकि त्रिशूल साधना में त्रिशूल आपको 24 घंटे अपने पास रखना पड़ेगा। जब तक वो त्रिशूल रहेगा तब तक आपके पास और सिद्धि काम करेगी। त्रिशूल नहीं रहा तो वो साधना आपकी काम नहीं करेगी। तो ऐसा त्रिशूल बनवा लें जो अपने पर्स में या कहीं अपने पास रख सकें। और बड़ा बनवाना हाथ वो हाथ में लेके चलना पड़ेगा, छोटा बनवा लो तो पर्स में भी रख सकते हो। पर त्रिशूल इस साधना में बहुत अनिवार्य है। आप कोई भी धातु का आप बनवा सकते हैं, लोहा तांबा पीतल जो भी आपकी श्रद्धा हो अनुसार आप त्रिशूल बनवा लें। और इस साधना का हम विधि विधान आपको हम बताते हैं। और ये त्रिकालदर्शी है, इसमें भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात आपको बताएगी। जब तक ये त्रिशूल हाथ में रहेगा तो आप जो ही उस त्रिशूल को याद करोगे तो ही आपके कानों में ये सुनाई देगी जो भी प्रश्न करेंगे आप। और जो भी आपको उसको प्रॉब्लम होगी, जो भी समस्या होगी आपके कानों में सुनाई दे जाएगी तो आप उसको बता सकते हो। क्योंकि ये साधना दरबार के लिए है। हमारी जितनी भी साधना है उनसे आप दरबार लगा सकते हो। तो किसी का भूत भविष्य बताना है तो त्रिशूल आप हाथ में लें, एक बार मंत्र पढ़ें तो आपको मन में सोचना है कि इस व्यक्ति की क्या समस्या है, तो आपको सारी बात कानों में सुनाई दे जाएगी। किसी का नाम पूछना है, किसी की समस्या पूछना है, किस कारण से आया ये पूछना, जो भी पूछना है तो आपको कानों के माध्यम से सुनाई देगा। और किसी ने अगर तंत्र क्रिया की कुछ भी किया है और उसको त्रिशूल को आप उसके सर पर रख दोगे 5 बार बोलकर तो उसकी तंत्र क्रिया वगैरह सब हट जाएगी। या किसी पे भूत प्रेत आ रहे हों आपके दरबार में तो उस त्रिशूल को ऐसे सामने ही दिखाना, तो वो उस त्रिशूल के प्रभाव से अपने आप बोलने लगेगा कि हमारे हम ये हैं, हम जो समस्या हमें जहाँ से लगी है, किसी ने भेजा है, जो भी समस्या है सब अपने आप दिखाई देने लगेगी। और वो भूत प्रेत जो खेल रहा होगा वो भी अपना बोलने लगेगा कि भाई हम ये चीज़ है, हमें किसी ने भेजा है या हम किस कारण से आए हैं। सारी चीज़ें आपको और त्रिशूल से काम होने लगेगा। तो ये त्रिशूल साधना बहुत ही पावरफुल साधना है और ये माता पार्वती के त्रिशूल अस्त्र की साधना है। तो इस साधना का कोई काट नहीं है। जैसे किसी को आपने किया और कोई सोचे कि इस शक्ति को हम काट दें तो माता पार्वती के त्रिशूल शस्त्र की काट नहीं है कोई। तो इसलिए ये साधना बहुत पावरफुल है और ये त्रिकालदर्शी साधना है। कुछ भी आप जो भी आप पूछेंगे वो 1 सेकंड में आपको बता देगी, ऐसे त्रिशूल साधना है। कैसा भी भूत भविष्य वर्तमान पिछला अगला जो भी पूछना हो सब 1 सेकंड में, 1 पल में आपको सुनाई देगा, आप बता देंगे। तो अभी साधना करनी कैसी है? तो आपको क्या करना है कि जब हम बता देंगे आपको, ये सोमवार से साधना करनी होती है। तो आप एक दिन पहले किसी भी शिव मंदिर पर जाएं, शिवलिंग हो, शिव मंदिर हो। शिव मंदिर तो आजकल हर किसी गांव में मिल जाते हैं। तो और शिव मंदिर पर आप जाएं और प्रार्थना करें। पीले चावल ले लें, फूल फूल आदि प्रसाद ले लें, धूप बत्ती ले लें और वहाँ पर पूजन करें। पूजन करने के बाद उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ पार्वती, हम आपके अस्त्र त्रिशूल साधना की करना चाहते हैं, तो आप हमें अपनी त्रिशूल साधना करने की अनुमति दें, आप हमारे साथ चलें। ऐसा बोल दें। वो पूजा करने के बाद और वहाँ से आप घर वापस आ जाएं। दूसरे दिन जब सोमवार को आप साधना करने जाएं तो उसी मंदिर पर जाना जिस मंदिर पे आपने पहले से मतलब
निमंत्रण दिया हो। ऐसा नहीं कि एक मंदिर पर दे दिया और दूसरी मंदिर पर पहुँचो नहीं, उसी मंदिर पर जाना जिस मंदिर पर पहले गए होगे। तो वहाँ से आप उनके चरणों से थोड़ी मिट्टी उठा लें। अब आजकल ज़्यादातर मंदिर का है कि पक्के होते हैं, फर्श होते हैं, तो वहाँ मिट्टी उठाने की जगह नहीं रहती है। तो आप मंदिर से उतर कर मंदिर प्रांगण से या मंदिर के बाहर से या मंदिर के दरवाजे से, अगर मंदिर वहाँ से मिट्टी मिल जाए कुछ तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो मंदिर के बाहर से आप वहाँ से मिट्टी उठा लें और प्रार्थना करें कि हम कल आपको निमंत्रण देने आए थे, आज हम आपको लेने आए हैं। हे माँ पार्वती, हमारे साथ चलिएगा, हम तुम्हारे अस्त्र की साधना करना चाहते हैं और हमें त्रिकालदर्शी बनना है। तो ऐसी प्रार्थना करके फिर आप पूजा कर लें, जल चढ़ा दें और धूप बत्ती लगा दें, फूल चढ़ा दें, प्रसाद चढ़ा दें और फिर बाद में वहाँ से मिट्टी उठा लें। उसके बाद इस मिट्टी का करना क्या है कि वो मिट्टी आप जहाँ साधना करें, जहाँ आप साधना करेंगे वहीं आप उस मिट्टी को रख दें और उसी मिट्टी के ऊपर त्रिशूल लगा दें। त्रिशूल लगाने के बाद वहाँ पूजन करें और इस साधना में ध्यान रहे, इस साधना में कलश की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कोई मिट्टी का पात्र ले लें, मिट्टी ना हो तो कोई लोटा, कलश बनाने के लिए कोई लोटा हो, तांबे का जैसे आप पूजा करते हैं उस तांबे के लोटा को भी जल भरकर उस पे एक नारियल रख दें और माता पार्वती की धारणा दे दें और उसका पूजन करें माता पार्वती के नाम से। और वो त्रिशूल उसी सामने कलश के सामने जमीन में गाड़ दें। फिर आप विधान से पूजन करें, पूजन नॉर्मली है। और इस साधना में आपको रुद्राक्ष की माला की ज़रूरत पड़ेगी, तो रुद्राक्ष की माला आप कहीं से भी या ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो रुद्राक्ष की माला से आप उसका जाप करना, मंत्र जाप आपको कितना करना है, 51 माला यानी कि 51 आपको प्रतिदिन मंत्र जाप करना है और यह साधना 11 दिन की है। 11 दिन तक आपको प्रतिदिन 51 माला 51 प्रतिदिन रोज आपको जाप करना होगा और 11 दिन लगातार ये साधना करनी है। और यह साधना आप अपने घर में कर सकते हैं, यह सात्विकी साधना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। घर में नहीं करना हो तो किसी मंदिर में कर सकते हो, कहीं बाहर कर सकते हो। वैसे आप अपने घर में करें तो अति उत्तम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। माता पार्वती की साधना है और इससे कोई नुकसान नहीं है। कई साधनाओं को जो तामसी होती हैं उनसे नुकसान भी हो जाते हैं, तो ये सात्विकी साधना है, इसमें वैसा कोई नुकसान नहीं है कि ये साधना बीच में छूट जाए या कारणवश कोई या विधान पूरा ना कर पाओ तो इसमें कोई नुकसान हो। तो इस साधना में कोई नुकसान नहीं है और सिद्धि प्राप्त होने के बाद भी कोई नुकसान नहीं। और जो मंत्र आप जाप करेंगे तो एक बैठक में करना है, मतलब एक आसन पर बैठकर ही मंत्र जाप करना पूरे 51 माला। ऐसा नहीं है कि बीच में आप उठ जाएं, नहीं, एक आसन पर बैठकर पूरा 51 माला जाप करें और जब तक आप जाप करें तब तक आप एक दीपक जलाते रहें, वो भी घी का होना चाहिए, शुद्ध घी का। इसमें इस साधना में तेल का यूज नहीं करना है क्योंकि ये माता पार्वती की सात्विकी साधना है, तो इसमें जो भी चीज़ें लगेंगी वो सात्विकी लगेंगी। तो इसमें आप शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एक आसन पर बैठकर जाप करना है और बाकी और कोई सामग्री ऐसी नहीं है जो आपको बाजार में ना मिले। फूल माला, कुमकुम प्रसाद, गोंद के लड्डू, अगरबत्ती, ये सब सामग्री हैं जो आपको नॉर्मली आराम से बाजार में मिल जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको खरीदने पर ना मिले। और ये माता पार्वती की बहुत ही पावरफुल ये साधना है और त्रिशूल अस्त्र की साधना अभी बहुत कम किसी के चैनल पे आई हुई है। तो इस साधना को करके आप लगा सकते हो दिव्य दरबार और आप लोगों की समस्याओं का हल कर सकते हो। पर याद रहे, इस साधना का कभी दुरुपयोग नहीं करना क्योंकि ये सात्विकी माता पार्वती की साधना है और अगर इसका तुमने दुरुपयोग किया है, किसी को कष्ट दिया अपनी साधना द्वारा, तो माँ पार्वती नाराज भी हो सकती है। आप सिर्फ जन कल्याण के लिए इसका यूज करना, लोगों का भला के लिए यूज करना, लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए यूज करना। ऐसा नहीं किसी को आप अपनी शक्ति द्वारा संकट में डाल दो। तो आप वैसे 1-2 बार करेंगे तो शक्ति आपको मतलब कर देगी किसी को संकट में, लेकिन बार-बार आप करेंगे तो फिर माता पार्वती नाराज़ हो जाएँगी कि हमारी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो शक्ति आपकी जा भी सकती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, कभी किसी को अपनी शक्ति द्वारा कष्ट नहीं देना, जन कल्याण करना, लोगों का भला करना जिससे जन कल्याण हो सके। अब ये साधना आपको मिलेगी कैसे?
कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी, तो ये भी बता दें, क्योंकि हर साधना कीलिक होती है, इनको उत्कीलन करवाना पड़ेगा। तो आप उत्कीलन कैसे करवाना होगा, क्या विधान करना होगा, तो आपको हम बता दें, साधना में गुरु की ज़रूरत पड़ती है और आप जिससे साधना लो वो गुरु ही होता है। अब हमारा जो वीडियो देख रहे हैं आप, तो कहीं कोई कहीं से देख रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा और मिलना नहीं हो पा रहा है, तो मानसिक गुरु आप स्वीकार कर सकते हो मन से कि हम इनसे साधना ले रहे हैं। तो एक संकल्प लेना होगा जिसमें आपको बोलना होगा कि हम साधना के लिए गुरु स्वीकार करते हैं, माँ पार्वती आपको साक्षी मानकर, और जो श्रद्धा हो उसमें दक्षिणा बोल देना। तो ये आपका संकल्प हो जाएगा, गुरु स्वीकार हो जाएगा। तो जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक हम आपके गुरु रूप में ही रहेंगे और आपको साधना की सफलता मिल जाएगी। और फिर अपना नाम, गोत्र, पता, पिताजी का नाम और जिस जगह आप साधना करेंगे उसका पता, ये सब चीज़ हम क्यों मांगते हैं, जिससे कि हम मंत्र उत्कीलन आपके नाम से कर सकें। और ये सब हमें आप व्हाट्सएप पर भेज देना। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648373727 9648373727। एक बार और सुन लो, 9648373727 9648373727। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करना, तो हम आपको मंत्र उत्कीलन करके भेज देंगे। तो इस पर आप कॉल नहीं लगाना, कॉल उठाने का समय नहीं रहता है, तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और मैसेज में आप अपना संकल्प करके अपना नाम, गोत्र, पता सब भेज सकते हैं। तो हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीलन करेंगे और उत्कीलन करके फिर आपको साधना देंगे। फिर आप साधना करेंगे तो हमारी गारंटी रहेगी, सफलता 100% आपको प्राप्त होगी। पर जो साधना हम दें, करना हमारे विधान से ही, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी।